2 दिन पहले WION वर्ल्ड इज वन मीडिया हाउस ने हक्कानी नेटवर्क के अनास हक्कानी का इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने कहा था कि भारत अफगानिस्तान का सच्चा दोस्त नहीं है और पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में बस नेगेटिविटी फैलाई है और युद्ध को भड़काने का काम किया है। खैर, ये अनास हक्कानी के विचार हैं जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान द्वारा बैक्ड संगठन है। ऐसे में अनास हक्कानी भारत की तारीफ कर ही कैसे सकते हैं। लेकिन अनास हक्कानी के बाद WION मीडिया हाउस ने पंजशीर की अमीना जिया मसूद का इंटरव्यू किया है, जिन्होंने भारत के बारे में खुलकर बोला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अमीना जिया मसूद पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद, जिनकी जान तालिबानियों ने ली थी, उनकी भतीजी हैं। इसी के साथ वो एक्टिविस्ट और राइटर भी हैं। WION वर्ल्ड इज वन से बात करते हुए अमीना जिया मसूद ने भारत को अफगानिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बताते हुए आशा व्यक्त की है कि न्यू दिल्ली तालिबान से लड़ने वाली रेजिस्टेंस फोर्सेस का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, हम इस इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय रिश्ते के लिए आभारी हैं जो कई वर्षों से भारत के साथ रहा है। अमीना ने आगे कहा कि पहली बार जब तालिबान सत्ता में आया था, मेरा परिवार काबुल में था और हम न्यू दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट से रवाना हो गए थे। इसलिए मैंने अपने बचपन के 2 साल न्यू दिल्ली में बिताए हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा भारत के साथ एक विशेष बंधन है और जहां तक भारत की अफगानिस्तान में भूमिका का सवाल है, मैं भारत से रेजिस्टेंस का समर्थन करने की उम्मीद करती हूँ। मुझे पता है कि भारत सरकार तालिबान शासन में विश्वास नहीं करती है। मैं भारत सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता ना दे, यानी भारत तालिबान की नई गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ना करे। तालिबान के पंजशीर पर कब्जा करने के दावों पर बात करते हुए अमीना ने कहा, पंजशीर में रेजिस्टेंस अभी भी जारी है और ये जारी रहेगी। दुर्भाग्य से हम पंजशीर के बारे में इतना कुछ नहीं कह सकते हैं। हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस पूरे महीने में बहुत सारी फेक न्यूज सामने आई हैं, जिसने वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसको प्रभावित किया है। यानी तालिबान पंजशीर को लेकर काफी सारी फेक न्यूज फैला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पंजशीर में कम्युनिकेशन लाइंस काट दी गई हैं, इसलिए वहां पर इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपको पक्के तौर पर बता सकती हूँ कि पंजशीर में रेजिस्टेंस अभी भी जारी है। अपनी ज्योग्राफी के कारण पंजशीर पर कब्जा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मुझे लगता है कि तालिबान को भी इस चीज का एहसास है। इसी के साथ पंजशीर में पाकिस्तान द्वारा तालिबान की मदद करने की खबरों पर रिएक्ट करते हुए अमीना ने कहा कि क्या सच है, फिलहाल अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। हालांकि अगर इनमें कोई भी आरोप सही साबित होता है, यानी अगर पाकिस्तान की पंजशीर में भूमिका सामने आती है, तो ये वाकई बहुत ही चिंताजनक है। ये अफगानिस्तान की संप्रभुता को प्रभावित करता है। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक बार्टर डील हुई है, जिसके तहत पंजशीर के बदले कश्मीर, यानी पाकिस्तान पंजशीर को जीतने में तालिबान की मदद करे तो फिर उसके बदले में तालिबान कश्मीर को कैप्चर करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। इस पर अमीना ने कहा, तालिबान हमेशा पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा करीब रहा है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। पिछले कई सालों से पाकिस्तानी तालिबानियों का बेस था। ये किसी भी अफगान या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी के लिए भी आश्चर्य या हैरानी वाली बात नहीं है। ये तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। हालांकि ये पाकिस्तान और तालिबान के बीच की डील अभी भी आरोप है और ये वास्तव में काफी चिंताजनक है और मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इंटरवीन करेगी। लेकिन साथ ही एक आरोप है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पर दखल देनी चाहिए। वैसे मैं अमीना की बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पर इंटरवीन करना होता तो काफी समय पहले कर दिया होता। मगर भारतीय सरकार को भी इस चीज की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वाकई में तालिबान और पाकिस्तान के बीच पंजशीर के बदले कश्मीर जैसी कोई डील हुई भी है या फिर नहीं, क्योंकि पंजशीर में पाकिस्तान द्वारा तालिबान की मदद की गई है, इसके सबूत भी मिले हैं। ऐसे में अगर ऐसा है तो फिर भारत को भी पंजशीर, नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्सेस, अहमद मसूद और पिछले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह की मदद के लिए सामने आना चाहिए।